बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के हमने फर्स्ट जो है वो 3 क्वेश्चन जो है 3 पार्ट्स कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कर लिए थे। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स दोस्त जो हैं उनके साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3.4 का 1 और उसका 4th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये अंडर रूट है 2.709 और स्क्वायर रूट और इसका इंडेक्स जो है वो डिग्री 5 है। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट जो है 1.239 स्क्वायर रूट है और इंडेक्स डिग्री जो है वो 7 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डी स्टूडेंट्स। इसमें इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट इसको किसके इक्वल रखते हैं, एक्स के इक्वल। तो एक्स इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट 2.709 और इसकी डिग्री 5 है और मल्टीप्लाई जो है वे अंडर रूट और ये आ जाएगा 1.239 और इसकी डिग्री 7 है जी। इसको हमने क्या कर दिया, एक्स के लेट कर दिया, ये एक्स के है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में लाते हैं। इसको एक्स इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 2.709 और पावर इसकी 1/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको भी पावर में ले आए 1.239 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/7 आ जाएगी। अब हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। हमने इनको क्या किया, सपोज कर दिया कि ये x के इक्वल है, फिर हम अंडर रूट को पावर में ले आए। अब लॉग ले लें दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है वो आप लॉग ले लें। दोनों साइड पर लॉग लेंगे। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग ये आ जाएगा 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 पावर 1/7। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, फार्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई m क्रॉस n, जितनी भी एलिमेंट जितनी भी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हूँ इन लॉग हो इनका तो वो प्लस हो जाती हैं, अलग अलग लॉग हो जाता है। तो हम इसको फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 2.709 पावर इसकी 1/5 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस अलग अलग लॉग हो जाएगा प्लस की फॉर्म में और ये आ जाएगा 1.239 पावर जो है वो 1/7। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये फार्मूला नंबर 3 जो है पावर को नीचे उतार लेते हैं, लॉग के पीछे रख लेते हैं। तो पावर को नीचे उतार लेंगे 1/5 लॉग ये आ जाएगा 2.709 और इसको भी पावर को उतार लें 1/7, लॉग के पीछे पावर आ जाती है लॉग ये आ जाएगा 1.239 जो है आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका लॉग ले लें 1/5। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, 0 है, क्योंकि सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ऑलरेडी जो है ये पॉइंट हो। मैंने बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कहीं लेफ़्ट राइट जहाँ भी हो उसको उठाकर सिग्निफिकेंट पोजीशन पर लाना होता है। सिग्निफिकेंट पोजीशन क्या है, लेफ़्ट से नॉन ज़ीरो एलिमेंट के आगे रखना होता है। नॉन ज़ीरो यानी 0 से 1 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 ना हो। तो वो जो है लेफ़्ट से जो है वो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट को रखना होता है, वो भी नॉन ज़ीरो पॉइंट हो, 0 ना हो। तो हमने ये देखें ये ऑलरेडी पॉइंट इस पर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और प्लस जो है प्लस इसका जो है इसका मेंटिसा जो है ये मालूम करते हैं। मेंटिसा कैसे मालूम करना होता है, इसका 27 0 के नीचे देखेंगे और फ़र्क आलिहाने 1 में 27 0 के नीचे। तो 27 0 के नीचे हम देखते हैं लॉग टेबल पर 27 0 के नीचे
27 0 को 43 14 आ गया। इसको हम अगर रफ अमल पर इस तरह लिखें, 27 0 के नीचे हमने देखना है, तो 27 0 के नीचे 4314 4314 27 0 के नीचे हमने देख लिया। आगे फ़र्क आलिहाने 9 में है, फ़र्क आलिहाने 9 में देखेंगे 27 9 में 14 है, 14 प्लस कर लेंगे, 14 क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 43 और 2 8 आ जाएगा इसका। ये इसको सिंपलीफाई करके जो है वो हमने लिख लेंगे। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, चलें जूम करके, आपको भी समझ आ जाएगी। पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है आपको, इस हवाले से काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है। 27 जो है ये है लॉग टेबल है, लॉग टेबल है 293 पेज पर। ये 27 के सामने ज़ीरो के नीचे ये देखें 4314, ये ज़ीरो वाला हाना है। तो फ़र्क आलिहाने में इसी तरह अगर फ़र्क आलिहाने में चले जाएं तो ये 14 फ़र्क आलिहाना 14 है। ये देखें फ़र्क आलिहाना 9 है, तो इसमें हम देख लिया और 4328 आ गया। इसको हम प्लस कर लेंगे जी, 0.4328 प्लस 1/7। अब ये इसका देखें करैक्टरिस्टिक्स, ये इसका भी ज़ीरो है। अब ये 12 3 के नीचे देखेंगे जी, 12 3 के नीचे 12 3 के नीचे 12 0 1 2 3 ये आ गया जी 0 ये 0 0 8 99 12 3 के नीचे ये 0.0899 आ गया। और फ़र्क आलिहाने 9 में जो है वो इसी में देखेंगे तो 9 में इसका 12 है और 9 में 31 आ जाएगा। 31 ऐड कर लेंगे इसमें, 9 1 10 9 3 12 12 1 13 और ये आ जाएगा 9, ये 0 पॉइंट ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा प्लस 0.0930। ये अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इसको, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/5, ये 0 इसमें ऐड हो रहा है करैक्टरिस्टिक्स, तो यही आ जाएगा 0.4328 प्लस 1/7। इसको 0 को प्लस करेंगे तो 0.0930। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.4328 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया जी, इसका आंसर आ गया 0.08656 प्लस 1, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 0.0930 डिवाइडिंग बाई 7, तो ये आ जाएगा, ये आ गया 0.013287। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। जब इसको प्लस करेंगे इसमें प्लस 0.08656, तो ये क्या आंसर इसका आ गया जी, इसका आंसर आ गया 0.0999845
57। चले अगला भी एक लिख लें। तो ये इसका आ गया। अब इसको हम क्या करना है, इसको हमने इसको 4 डिजिट पर रख लेते हैं। 4 डिजिट पर रखेंगे इसको। फोर डिजिट पर रख लेते हैं। तो ये log x आ गया। log x इज इक्वल टू 0.0998। ये 5 कर लेते हैं जी, यहाँ पर रख लेते हैं। ये 4 को ये 5 कर लेते हैं इसको। तो फिर इसका एंटी लॉग लेंगे। यहाँ तक भी अगर 4 डिजिट पर, यहाँ पर भी ठीक है। अगर आपने चले 5 लिखना है 7 तो 5 लिख लें। अब एंटी लॉग ले लें आप दोनों तरफ। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग इनटू log x, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग 0.09985, इसका हम जो है वो एंटी लॉग ले लेते हैं जी। तो एंटी लॉग जो है वो एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0। अब जो है इसका एंटी लॉग में 0.099 के सामने फ़र्क आ लिहाने अगर इसको ख़त्म भी कर दें कोई हर्ज नहीं है। अगर लिखा रहने तो आप, क्योंकि हमें इतने ही चाहिए एलिमेंट, 0.099 के सामने और फ़र्क आ लिहाने 8 में एंटी लॉग में जी। तो हम जो है वो एंटी लॉग में जाते हैं। 0.09 के सामने 9 के नीचे एंटी लॉग 0.09, ये एंटी लॉग वाला टेबल है। 0.099 के सामने 0.0990 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1256 आ गया जी। इधर मैं लिख लेता हूँ 1256 लिख लेते हैं। ये मार्कर नहीं लिख रहा, क्या आएगा 1256 और फ़र्क आ लिहाने 8 में। 1256 फ़र्क आ लिहाने 8 में 2 है जी। तो 2 इसमें आप ऐड कर लें और 6 2 8 5 8 1258 आ गया जी। क्या आ गया, ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। और इसका हमने जो है वो क्या आया आंसर 1258। अब यहाँ से सिग्निफिकेंट पोजीशन से, यहाँ से देखें, यहाँ से हमने डेसिमल को मूव कराना है क्रेस्टेटिक्स को देखकर। अगर क्रेस्टेटिक्स पॉजिटिव है तो हमने राइट की तरफ मूव कराना है, क्रेस्टेटिक्स अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट की तरफ मूव कराना है। तो यहाँ से मूव कराना है। तो क्रेस्टेटिक्स जो है वो क्या है 0। तो इसका मतलब कहीं भी मूव नहीं होगा, यहाँ ही जो है पॉइंट लगेगा। तो ये डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जो है इसका 3 पॉइंट ये आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 1.258 आंसर ठीक है जी। ये जो है डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले इसको ये जो अंडर रूट हैं वो उसको पावर में ले आए, पावर में लेकर लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा, पावर नीचे उतार देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकालेंगे, वो ऐड कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर आखिर में एंटी लॉग ले लेंगे। 0.099 के सामने जो है वो हमने देखा वो 1256 आ गया, फ़र्क आ लिहाने 8 में 2 जमा कर दिया। यहाँ सिग्निफिकेंट पोजीशन से हमने मूव करना होता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है इसलिए हमने कहीं मूव नहीं करना, इस तरह सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही पॉइंट लगा देना है, डेसिमल को लगा देना है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।